बहुत समय पहले भारत के एक हरे भरे और शांत गांव मालतीपुर में एक साधारण सा परिवार रहता था। ये गांव नदी, पीपल के पेड़ों और मिट्टी की सोंधी खुशबू से पहचाना जाता था। गांव के लोग मेहनत और ईमानदारी से जीवन जीते थे। उसी गांव में एक लड़की पैदा हुई, नैना। नैना के पिता मिट्टी के बर्तन बनाते थे और माँ दीपक और खिलौने सजाती थी। उनके हाथों में कला थी, लेकिन नैना के हाथों में कला के साथ संवेदना थी। जहाँ दूसरे बच्चे खेलते थे, नैना मिट्टी से चेहरे बनाती, ऐसे चेहरे जिनमें मुस्कान, दर्द और उम्मीद साफ दिखती थी। गांव वाले कहते थे, ये लड़की मिट्टी नहीं गढ़ती, ये तो भावनाएं गढ़ती है, दुख का मोड़। जब नैना 15 साल की हुई, गांव में भयंकर सूखा पड़ा, बीमारी फैली और कुछ ही समय में नैना के माता पिता इस दुनिया से चले गए। एक पल में उसका घर, उसका सहारा सब छिन गया। कई दिनों तक नैना ने चाक को हाथ नहीं लगाया, पर एक दिन उसने अपनी माँ की कही बात याद की, मिट्टी टूटे तो दोबारा गढ़ी जा सकती है, इंसान भी। नई शुरुआत। नैना ने फिर से काम शुरू किया। अब उसकी मूर्तियों में केवल सुंदरता नहीं थी, उनमें संघर्ष की ताकत थी। धीरे धीरे उसकी कला आसपास के इलाकों में प्रसिद्ध हो गई। राजकीय मेला। राज्य में हर साल शरद महोत्सव लगता था। कहा जाता था कि जिसकी कला राजा को पसंद आ जाए, उसकी किस्मत बदल जाती है। नैना ने भी अपना छोटा सा स्टॉल लगाया। उसी मेले में एक साधारण युवक आया, वीरेंद्र। साधारण कपड़े, शांत स्वभाव, लेकिन आंखों में गहराई। वो नैना की मूर्तियों के सामने रुक गया। एक मूर्ति को देखते हुए बोला, इसमें सिर्फ मिट्टी नहीं, दर्द भी है। नैना चौंक गई। प्रेम की शुरुआत। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ी। नैना को पता चला वीरेंद्र कोई आम युवक नहीं, वो राज्य का युवराज था। नैना डर गई। हम दो अलग दुनिया के लोग हैं, उसने कहा। वीरेंद्र ने जवाब दिया, अगर कला और सच्चाई साथ हो तो दुनिया अलग नहीं रहती। विरोध और साजिश। महल में ये रिश्ता किसी को पसंद नहीं आया। राजमंत्री चंद्रकेतु ने अफवाह फैलाई कि नैना जादू से युवराज को बहका रही है। गांव में नैना के खिलाफ भीड़ भड़क उठी। परीक्षा। राजमाता ने शर्त रखी, अगर नैना ऐसी मूर्ति बनाए जो राज्य के भविष्य का प्रतीक हो, तो मैं इस रिश्ते को स्वीकार करूंगी। ये सबसे कठिन चुनौती थी।